हेलो दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां फिटनेस, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस को टैलेंट के बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजीएस्ट क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी ऑन फील्ड वीकनेसेस क्या थी और उनके लेजीनेस के बावजूद क्या उन्होंने ग्रेटनेस पाई या नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। क्रिस गेल की रनिंग बिटवीन विकेट्स उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। उन्हें सिंगल्स और डबल्स लेने से ज्यादा बाउंड्री और सिक्सों से प्यार था। जब भी बॉल उनके पास फील्ड में आती थी, गेल उसको चेस करने की बजाय स्लो वॉक करते हुए सिर्फ नजर से फॉलो करते। कई बार तो उन्होंने नॉन स्ट्राइकर को हाथ से सिग्नल कर दिया कि यू रन, आई वोंट रन। ये उनका सिग्नेचर लेजी एटीट्यूड था। लेकिन इस लेजीनेस के बावजूद गेल दुनिया के सबसे डेंजरस टी20 बैट्समैन बन गए। सालों तक उनके नाम सिक्सों के पहाड़ लगे, टी20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनी और दुनिया के बाहर उनके नाम का डर बन गया। लेजीनेस उनकी ग्रेटनेस के सामने कुछ नहीं थी। मोहम्मद इरफान की 7 फुट हाइट उनकी आइडेंटिटी थी, लेकिन एग्जैक्टली यही उनकी वीकनेस भी थी। फील्ड में झुकना, डाइव करना, क्विक टर्न लेना, बॉल को पिक करना, सब उनके लिए स्लो मोशन एक्शन जैसा होता था। उनका लैटरल मूवमेंट इतना धीरे होता था कि कई बार बॉल उनके बिल्कुल सामने से निकलकर बाउंड्री चली जाती और इरफान सिर्फ आंखों से उसे फॉलो करते। लेकिन जब उनके हाथ में बॉल होती थी, वो एक अच्छे बॉलर बन जाते थे। उनका बाउंस वर्ल्ड क्लास था और बैट्समैन के लिए उनकी हाइट नाइटमेयर बन जाती थी। उनकी लेजीनेस ने उन्हें महान तो नहीं बनाया, पर वो एक अच्छे और यूनिक बॉलर जरूर साबित हुए। श्रीसंत का ऑन फील्ड एटीट्यूड हमेशा हाई वोल्टेज होता था, लेकिन फील्डिंग और रनिंग में वो इतने ही लो एनर्जी में दिखते। उनका सबसे बड़ा वीकनेस हाई कैचेस और ग्राउंड कवरेज था। बॉल उनके पास आती थी तो उनका रिएक्शन कभी कभी इतना लेट होता था कि लगता था वो सोच रहे हो कि उस बॉल को लेने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। एक कैच तो उनके सर से ऊपर से स्लो स्पीड में निकल गया और श्री बिल्कुल उसी जगह पर खड़े थे, मुंह ही नहीं किया। फिर भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनका टैलेंट अनडिनाइबल था। स्विंग, सीम और अग्रेशन से उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने में रोल प्ले किया था और उनका टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का कैच इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का पार्ट भी बन गया। लेजी फील्डिंग ने उन्हें ग्रेट बॉलर बनने से नहीं रोका। इंजमाम का करियर बैटिंग क्लास का एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन जब बात रनआउट की होती है तो इंजी का नाम सबसे ऊपर होता है। रनिंग बिटवीन विकेट्स उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। बॉल खेलते ही उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता था कि लगता था नेक्स्ट रन के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हुए। उनके स्लो स्टार्ट्स और मिसजज्ड कॉल्स के कारण क्रिकेट वर्ल्ड को अनेक कॉमेडी रनआउट्स मिले। फील्डिंग में भी उनका मूवमेंट धीरे होता था और वो रेयरली स्प्रिंट करते थे। पर लेजीनेस को साइड में रखे तो इंजमाम पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बैट्समैन से एक बने। कंसिस्टेंसी, मैच विनिंग इनिंग्स और प्रेशर में काम नेचर ने उन्हें एक ट्रू बैटिंग जायंट बनाया। डेविड बून का नाम आते ही उनका फेमस बियर मैराथन याद आ जाता है, पर फील्ड में उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनका स्लो मूवमेंट था। उनका बॉडी काफी हैवी था, जिसके कारण उनका स्प्रिंटिंग एबिलिटी बहुत लिमिटेड था। मिड विकेट में उनकी तरफ बॉल आती थी तो वो मूव करने के बजाय बस हाथ फैलाकर रुक जाते, जो उनकी लेजीनेस का ट्रेडमार्क मूवमेंट भी था। रनिंग बिटवीन विकेट्स में भी वो हमेशा कॉशियस थे और कई बार डबल लेने का चांस होते हुए भी वो एक रन पाकर रुक जाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने जो बैटिंग की उसने सब क्रिटिक्स को चुप करा दिया। स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट, रिलायबल टेक्निक और बिग मैच टेम्परामेंट ने उन्हें एक ग्रेट बैट्समैन बना दिया। लेजीनेस उनके ग्रेटनेस के रास्ते में कभी वॉल नहीं बनी। रमेश पवार इंडियन क्रिकेट के सबसे नॉन एथलेटिक प्लेयर्स में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनकी एजिलिटी थी। बॉल उनकी तरफ आती थी तो डाइव करना, स्लाइड करना या स्प्रिंट करना किसी भी सिचुएशन में एक्सपेक्टेड नहीं था। उनका बॉडी स्ट्रक्चर और मूवमेंट नेचुरली स्लो था और वो हर बॉल को अंडर आर्म थ्रो से ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन पवार एक अच्छे ऑफ स्पिनर भी थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत विकेट्स लिए और इंडिया के लिए भी काफी यूजफुल स्पेल्स डाले। ग्रेट तो नहीं थे, लेकिन अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर थे। अर्जुना रणतुंगा को लेजी कहना कोई नई बात नहीं। फील्ड में उनका मूवमेंट स्लो, रनिंग वीक और बॉडी लैंग्वेज हैवी रहती थी। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनका नॉन एथलेटिक बिल्ड था, जिसके कारण वो कभी स्प्रिंट या डाइव करते ही नहीं थे। उनके फेमस मूवमेंट्स में एक था उनका स्लो वॉकिंग 1 रन लेने के लिए। इससे उनका एनर्जी भी बचा रहता। लेकिन जो लोग उन्हें लेजी कहते हैं वो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन भूल जाते हैं। रणतुंगा श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन थे। उनका लीडरशिप, कामनेस और गेम अवेयरनेस लेजेंडरी थी। ऑन फील्ड लेजीनेस ने उनकी टैक्टिकल ग्रेटनेस को कभी कम नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लेजी क्रिकेटर्स। शायद इनका फील्डिंग फास्ट नहीं था, रनिंग परफेक्ट नहीं था और मूवमेंट फ्लैशी नहीं था, लेकिन टैलेंट, टेक्निक और क्रिकेटिंग सेंस से उन्होंने दुनिया में अपनी जगह पक्की की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।